अमन समझ जी, लेते हैं। आप एक मिनट, प्रेम शुक्ला बोलने अमन देते हैं, जी, उनको एक बोलने मिनट देते जरा हैं। बात कर रवि जी आप बोलिए, रवि जी, रवि हाँ, मैं श्रीवास्तव बोल आप रहा हूँ। बोलिए, बोलने देते हैं एक आपने एक करके, ये प्लीज हाल कर दिया बोलिए रवि जी। है रेवड़ी बोलने का कि आज जो सैनिकों को पेंशन, जो देश में लोगों ने जान दी है, उनकी पेंशन तक के पैसे देने के लिए आज सरकार के पास आज पैसे नहीं है। उनकी आप पेंशन खत्म करने के लिए अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं। आप 11 इतना लाख झूठ करोड़ बोल का रहे हैं भाई, भट्टे खाते किसने बात की डालेंगे। ये? ये आप पागल वगल हो गए मनरेगा हैं को क्या कि शराब के नशे 25% में काट है? देंगे। सारी ये जिन्होंने रेवड़ियां बलिदान दिया उनकी आप पेंशन बंद खाएंगे कर दे क्या? रहे हैं। झूठ बोलते हो आप यहाँ 5 चैनल पे लाख। बैठ के और बकवास करने की आप प्रेम पराकाष्ठा शुक्ला करते हो। जरा सुनने की किस हिम्मत बलिदानी रखो। की पेंशन बंद कर दी है अरे नाम बताओ। सुनने किस क्या बलिदानी की यार, पेंशन बंद कर दी नाम बताओ। ये झूठ मत कैसे बोलो इस आप, तरह से चैनल ये पर कैसे राजप्रीत। पैनलिस्ट क्या भर्ती करे बकवास कर रहे आपने? हो आप क्या बात कर प्रेम रहे हैं? शुक्ला जी आपको उनको आपको बोलने बलिदान देते बलिदानियों हैं, का कभी अगर आदर वो का झूठ भाव भी बोल रहे है हैं आप क्या? अपनी आप क्या टर्न पर बात बोल कर रहे लीजिएगा। हैं? एक आप मिनट, सुनने की बात, सुनने एक की मिनट। हिम्मत रखिए। आपकी पेंशन सरकार फ्रीबीज चोर में नहीं है, आती सर। आपकी सरकार बेईमान है, आपकी अबे सरकार झूठ क्यों पैसों सुनूं का मैं? हिसाब नहीं देती है। सुन लीजिए आप, पैसे कहाँ गए, चले गए? पैसे कहाँ चले गए? आप 3.5 लाख करोड़ का हर साल में इसके ऊपर, तेल के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं, कहाँ चले गए पैसे? जवाब दीजिए ना। यही तो अरविंद केजरीवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप पैसों का हिसाब दीजिए। ये रेवड़ियां मुफ्त में आपको ही नहीं मिलेंगी। 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमेंगे, क्यों भाई? जनता को हक नहीं है क्या दाल रोटी खाने का अपनी? एक मामूली सी बिजली या मामूली पानी का अगर उसको मुफ्त में मिलता है तो आपको क्यों दर्द होता है उसके लिए? आपको तो सारे नेताओं को सारे भत्ते, सारे ऐश, पानी फ्री, बिजली फ्री, ट्रैवल फ्री, एयर ट्रैवल फ्री, गाड़ियां आगे पीछे, सब सारी फ्री भी आपके लिए ही है क्या? फ्री भी का हक है जो सड़क पर चलने वाले आम आदमी को नहीं है क्या? उसको शिक्षा मिलने की, स्वास्थ्य मिलने की बात तो आपकी निर्मला सीतारमण खुद कह रही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर कोई फ्री भी नहीं होता। तो और क्या दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए? क्या उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए? किसके लिए बनाए हैं? गरीबों के लिए बनाए हैं। आपको नहीं चाहिए फ्री भी तो मत लीजिए। आपको नहीं बिजली फ्री चाहिए तो मत लीजिए। आप भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, लिख के दे दीजिए मुझे नहीं चाहिए बिजली, मत लीजिए। मुझे नहीं चाहिए पानी 20,000 लीटर महीने का, मत लीजिए। कौन जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ में? मगर जो आप खा रहे हैं पैसे, ठीक जो है, आप अपने ठीक है रवि जी, उद्योगपति दोस्तों को पनपा रहे रवि जी, हैं, वो उसका हिसाब जनता लेगी आपसे। रवि जी मेरे ख्याल से फर्क ये है थोड़ा सा, मैंने आपको इसलिए नहीं बीच में टोका, मुझे लगा आपका पक्ष जाना चाहिए। फर्क शायद ये है, वो शायद सरदाना जी समझा देंगे कि बेनिफिट्स और फ्रीबीज में फर्क है। बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, अगर राशन दिया जा रहा है तो वो टारगेटेड होता है। जो डिप्राइव्ड है, वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं राशन वाली, वो टारगेटेड होती हैं। जो डिप्राइव्ड है उनको बेनिफिट दिए जाना चाहिए। फ्रीबीज फॉर ऑल होती हैं। जो एक दिल्ली मिनट और सर, अब पंजाब की मुझे सरकार बोलने दे रही दीजिए, है, एक मिनट मुझे बोलने डिप्राइव्ड लोगों दीजिए। को ही दे रही है। जैसे जो दिल्ली में रह रहे हैं, अब सर मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको इसलिए नहीं टोका। जैसे जिसको नहीं भी चाहिए, जो अच्छा कमाता है, उसको भी फ्री बिजली, उसको भी फ्री पानी, वो होती है मना कर फ्रीबीज देना फॉर सर, ऑल। कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनिए मना ना, कर दे, हमें नहीं चाहिए। अब क्योंकि मैंने आपने समझ, गैस अब आप सब्सिडी समझ रहे लिखवा के लिया हैं, लोगों से ना अब आप समझ हमें गए नहीं कि मैं क्या चाहिए। बोल रहा हूं। अब आपको ऐसी समझ में पानी आ गया बिजली कि को लिख के फ्रीबीज दे और दीजिए, हमें नहीं बेनिफिट्स में चाहिए। फर्क होता है। पेंशन फ्रीबीज नहीं होती, झूठ मत बोलिए सर। मुफ्त पानी अगर दिया जा रहा है तो सिर्फ गरीबों को नहीं दिया जा रहा, अरे अक्रॉस सरकार कहती है फ्रीबीज हमारे फॉर पास पैसे ऑल ही है, नहीं है, तो पैसे वो कहाँ गलत चले है। गए? चलिए एक मिनट सरदाना जी और समझाएंगे, सैनिकों की सरदाना पेंशन जी के पैसे समझाएंगे। कहाँ विजय चले गए भाई? आज तक विजय 70 जी साल जी, में विजय सैनिकों की सरदाना पेंशन समझाएंगे। कभी कभी कम की गई, कभी बंद की गई क्या? सर बिना फ्रीबीज के आपका अस्तित्व नहीं है क्या? अगर काम करेंगे तो मुफ्तखोरी की जरूरत ही नहीं बनेगी। अच्छे स्कूल आपका बनाएंगे तो अस्तित्व, मुफ्त शिक्षा देनी नहीं आपका पड़ेगी। अच्छे अस्तित्व स्कूल फ्रीबी बनाएंगे, से है। अच्छे अस्पताल आपका बनाएंगे, अस्तित्व तो फ्रीबी बिना से है। फ्रीबीज के अस्तित्व नहीं है क्या? एक मिनट, नहीं, सरदाना जी आपका बोलते नहीं हैं, है। अजय आलोक है और मुदित अग्रवाल है। एक मिनट सर, एक एक करके बोलेंगे। रवि जी हो गया, रवि जी सरदाना जी समझा दीजिए कि फ्रीबीज से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जनरल परसेप्शन है कि जो फ्रीबीज के खिलाफ है, वो जो लोगों को जो मुफ्त राशन और वो सारी चीजें, मनरेगा, मिड डे मील, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। फर्क समझा दीजिए सर, सरदाना जी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरे नमस्कार। को अमन जी 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं ताकि डिबेट एक सार्थक दिशा में जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने है कि दिल्ली सरकार को तो ये भी नहीं पता आज की तारीख में कि दिल्ली में कितने गरीब रहते हैं। ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे का 2020-21 का। इसमें 2011-12 के बाद दिल्ली सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि दिल्ली में कितने गरीब रहते हैं। मैं जनता से निवेदन करूंगा, दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे 2014, 15 और 2000
21-22 का डाउनलोड करके पढ़े और साथ में सीएजी की रिपोर्ट पढ़े तो आपको सारी पोल खुल जाएगी कि किस तरह से देश का पैसा बर्बाद होता है। प्लस बजट है। अब आपके सामने मैं कुछ और आंकड़े रख रहा हूं। हम बात कर रहे हैं फ्रीबीज में बिजली की, ठीक है सर। मैं दिल्ली का एक उदाहरण लेता हूं क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उसी राज्य की है। इलेक्ट्रिसिटी में दिल्ली सरकार को यह नहीं पता कि साहब उनकी बिजली की खपत कितनी, आपको पता है इस बारे में? इकोनॉमिक सर्वे में ये आंकड़ा लिख देते हैं एनए कि हमें पता ही नहीं जी दिल्ली में बिजली की जरूरत कितनी है, लेकिन हम फ्री दे रहे हैं, तो ये बिजली जा कहां रही है। अब आते हैं एजुकेशन मॉडल दिल्ली का। 2014-15 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्कूल थे 3740, जो इस समय घट के हो गए 3508 2021 में, और उसके बाद दिल्ली सरकार ने आंकड़ा देना ही बंद कर दिया। इनको पता ही नहीं कि दिल्ली में स्कूल कितने हैं, तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। जितने हैं वो अच्छे तो हैं। बच्चों का एनरोलमेंट करीब 32 लाख बच्चे थे 14-15 में, जो घट के हो गए, दिल्ली की आबादी बढ़ी है लेकिन बच्चों का एनरोलमेंट घट के हो गया 31,50,000। उसके बाद इन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए। आगे चलते हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए हेल्थ की चिंता कर रहे हैं। 2014-15 में हॉस्पिटल थे 95, अब घट के रह गए हैं 88 बेड पर 1000। लोगों को अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल में मिले ताकि बेड बढ़ाए होंगे शायद। सर, जहां पे दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट 2.96 बेड पर 1000 था, वो घट के 2.88 हो गया। वर्किंग फैक्ट्री भी दिल्ली में कम हो गई। कहने का मतलब यह है, इसमें एक आंकड़ा और जोड़ दीजिए तो फ्री बीज की स्थिति और क्लियर हो जाएगी। ये बात करते हैं हमारा बजट सरप्लस है, पॉजिटिव है, जो हमेशा ये कहा जाता है। और फिर मैं एक आंकड़ा और देता हूं आपको सर। 14-15 में दिल्ली का बजट था, मतलब जो जीडीपी था, वो था करीब 45 लाख करोड़ का, और शीला दीक्षित जी का उस समय सरकार थी। दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस था, जिसको केजरीवाल साहब रोज कहते हैं वी आर प्रॉफिटेबल स्टेट। उस समय रेवेन्यू सरप्लस था दिल्ली का 6080 करोड़। केजरीवाल साहब की सरकार में 21-22 में स्टेट का जीडीपी था 92 लाख, लेकिन सरप्लस घट के रह गया मात्र 1450 करोड़। मतलब ये केंद्र सरकार से पूछ रहे थे पैसा कहां गया, जवाब इनको देना है। और रेवड़ी का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एज ए लॉयर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके कानून मंत्री ने अपनी विधानसभा स्पीच में बोला है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी विल बी एक्सटेंडेड टू लॉयर्स चेंबर्स विद इन द कोर्ट प्रेमाइसेस। मतलब सर, इस देश में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम है 4 लाख रुपए, और दिल्ली का कोर्ट का वकील इतना गरीब है कि उसको फ्री बिजली चाहिए। ये सरकार दे रही है साहब फ्री बिजली वकीलों। ठीक, विजय सरदाना, सर मुझे ये बताइए, यही ये कौन सी शॉर्टकट वेलफेयर स्कीम है? यही शॉर्टकट है, क्योंकि इसमें फिर मतलब ये एक जनरल परसेप्शन होती है सर। लेकिन अजय आलोक के पास जा रहा हूं, मुदित अग्रवाल सर, मैंने एक मिनट, अच्छा चलिए एक लाइन आप बोल लीजिए सर, बोल लीजिए 10 सेकंड और दीजिए प्लीज। ये दिल्ली का बजट है, हर तबके को कुछ ना कुछ फ्री दिया गया है, चाहे उसकी जरूरत नहीं। ऑल लिखा है, टारगेटेड नहीं है, ऑल 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 ऑल, ताकि सबसे वोट मिल सके। धन्यवाद सर। टारगेटेड हो तो रिलीफ है, फॉर ऑल हो तो फ्रीबीज है, यही फर्क है। जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं, टारगेटेड हो, डिप्राइव्ड के लिए हो, तो वो तो है रिलीफ। जैसे जन कल्याण कुछ योजना है, राशन दिया जा रहा है, वो दिया जाना चाहिए, कोविड में दिया गया, वो सारी चीजें हैं, उसके कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन वोट के लिए चुनावी घूस अगर है, रिश्वतखोरी है, वोट के लिए फॉर ऑल है, जिसको नहीं भी, जो दे सकता है बिल वो उसको भी पानी का बिल फ्री, जो दे सकता है बिजली का बिल उसको भी। यही शॉर्टकट है जिसका जिक्र शायद प्रधानमंत्री ने किया था कि ये शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट हो जाता है देशों का। मैं मुदित अग्रवाल और अजय आलोक, आप दोनों का एक एक कमेंट ले रहा हूं। पहले मैं मुदित अग्रवाल आपका ले रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है इसमें? मुदित जी। देखिए, बहुत स्पष्ट पक्ष है। जो जैसे मैं इसको देखता हूं, कोई भी काम जो उससे वोट लेने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए किया जाता है,
उसको मैं फ्रीबी कहूँगा। लेकिन जो जन कल्याण योजनाएं लोगों जी। के भले के लिए की जाती हैं, जो सरकारों को करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होती है, जैसे जो लाइन में आखिरी आदमी खड़ा है उसकी मदद करे, उसको मैं जन कल्याण योजना कहूँगा। ये एक और फर्क है जो मैं फ्रीबी और जन कल्याण योजनाओं में कहूँगा। देखिए, आज ये डिबेट हो रही है जब से मोदी जी और केजरीवाल जी आए हैं। जब कांग्रेस ने 70 साल देश को चलाया था कभी ये डिबेट नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने सबका ध्यान भी रखा था, सब्सिडीज भी दी थी जिन टारगेटेड लोगों को देनी चाहिए थी, चाहे वो फ्यूल सब्सिडी हो, चाहे एलपीजी सब्सिडी हो, चाहे वो मनरेगा का एक्ट लाए जिससे लोगों की मदद हुई और एसेट भी बने, चाहे वो राइट टू फूड हो या राइट टू एजुकेशन के अंडर जो स्पेंडिंग हुई, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई, जो फ्री एजुकेशन लोगों को दी गई, जो फ्री हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना पर लोगों को फ्री हेल्थ केयर भी दी गई, उसका एम कुछ और था। या जो फार्मर्स को हमने लोन माफ किया, उसका एम था जो डिस्ट्रेस सेगमेंट है उसकी आप मदद करें। उससे क्या हुआ, आपने लोगों की मदद की, लोग अपने पैरों पे खड़े हुआ। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने इतना अच्छा किया कि 70 साल में जहां देश में सुई भी नहीं बनती थी, 5वें या 6ठे नंबर पे आके खड़ी हो गई। वो कांग्रेस की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए, दोबारा से मैंने कहा, सिर्फ ये फर्क कर लीजिए, जो काम किया जाता है सिर्फ इलेक्शन जीतने के उद्देश्य से, जैसे हिमाचल के बीजेपी के सीएम ने कहा मैं बिजली माफ कर दूंगा, वो भी केजरीवाल जी की राह पे चल रहे हैं, जो टारगेटेड नहीं है। और जो मोदी जी करते रहते हैं, उनको सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है, उसके अलावा कुछ देखते नहीं है। केजरीवाल जी को भी सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है, ना शॉर्ट टर्म, ना मीडियम टर्म, ना लॉन्ग टर्म, राज्य या देश का वो ध्यान रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसको भी मैं शॉर्ट का कहूंगा, अपनी मित्रता बनाने के लिए अपने दोस्तों से कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, जिससे 1,44,000 करोड़ का देश को नुकसान हुआ। उसको मैं फ्रीबी कहूंगा, मोदी जी ने जो अपने दोस्तों को दी। एक फ्रीबी और दी जो 11 लाख करोड़ का, जिसका अमन जी मानते नहीं है, 10 से 11 लाख करोड़ का इन्होंने लोन माफी किए, एनपीए बने हैं, जिसमें से सिर्फ 10% ही वापस आया है, 90% खत्म हो गया। उसको भी मैं एक फ्रीबी कहूंगा जो मोदी जी ने समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, दोस्तों को दी है, जिससे आपको अज्ञानता दूर होने में बुराई नहीं होती। मोदी जी, एक चीज और मैं बोलूंगा, लोन माफ नहीं होता, माफ होता तो बोलूंगा, फिर आप 9.25 लाख करोड़ वापस नहीं आता सर। अमन जी, एक चीज और। अच्छा चलिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए सर, बोल लीजिए प्लीज। 10% वापस। जी जी, देखिए, जो एनपीए 10 या 11 लाख करोड़ हुआ है, उसमें सिर्फ 1 लाख करोड़ सिर्फ 10% वापस आए। एक चीज जो सदाना साहब ने थोड़े से स्टैटिस्टिक्स गलत दे दिए। देखिए, जब केजरीवाल जी बात करते हैं मैंने दिल्ली में एजुकेशन व्यवस्था सुधार दी, एक नया स्कूल नहीं बना। शीला जी के समय में 16 लाख बच्चे, 16.5 लाख दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में जाते थे। आज उसका नंबर शायद ही 10 या 20। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बनी जो पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद फिर से सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि खबर आई थी कि चीन ने ताइवान के आसपास जो मिसाइलें दागी थीं, उनमें 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी थी, जिसके बाद जापान बौखला गया था। उसने तुरंत चीन को समंदर में उसकी हद याद दिला दी थी, लेकिन चीन वहां भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया और उसने बोल दिया कि समंदर में सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ, इसलिए यह कहना गलत होगा कि चीन की मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में गिरी। लेकिन जापान ने इस दलील को नहीं माना। वैसे चीन और जापान के बीच ईस्ट चाइना सी के कुछ द्वीपों पर सालों पुराना विवाद है, जिसकी वजह से समंदर में सीमाओं का सही बंटवारा नहीं हो पाया था और चीन ने इसी बात को अपनी ढाल बनाया था। और उसकी 5 मिसाइलें ताइवान के ऊपर से होती हुई जापान के नजदीक जाकर गिर गई थी। यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और जापान चीन पर शक कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो मिसाइलें गिरी थीं, वो मामूली मिसाइलें नहीं, बल्कि चीन की डीएफ श्रेणी की 3 मिसाइलें थीं, जिनमें एक डीएफ-17 से तो अमेरिका भी थर-थर कांपता है। इस घटना के बाद जापान की नौसेना ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में गश्त बढ़ा दी और उसके कई युद्धपोत और पनडुब्बियां चीन के पास की सीमा पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। तनाव के इसी माहौल में चीन और जापान के 2 बड़े नेता आमने सामने बैठे और बातचीत, जिसमें चीन का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि वो जापान को ताइवान के मुद्दे पर दखल देने से रोक दे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जापान ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ताइवान स्ट्रेट में शांति का मुद्दा उठाया। यही नहीं, क्वाड के जरिए तो वो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और यही बात चीन की आंखों में खटक रही है। बड़ी मुश्किल से चीन और जापान पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़े थे और उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधर रहे थे। अगले महीने तो दोनों के बेहतर होते संबंधों की 50वीं सालगिरह भी है।
लेकिन उस खुशी के मौके पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान में चीन की जान बसती है, जापान और अमेरिका उसे उससे छीनना चाहते हैं। या यूं कहें कि वो पर्दे के पीछे से ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने की कहानी लिख रहे हैं।